मध्य प्रदेश का एक ही जीवन से मध्य प्रदेश का एक ही जीवन से सब हम तुम्हारे साथ हैं। 6-7 महीना हो गया यार संघर्ष का। सबसे पहले यहाँ विराजमान जितने भी अतिथिगण हैं सभी को सादर जय माता दी। जितने भी बड़े हैं सभी को चरण स्पर्श। सामने विराजमान सभी छोटे बड़े भाइयों को जय माता दी, जय मां करनी। आज हम यहाँ भाटखेड़ा में महाराणा प्रताप की मूर्ति अनावरण और धर्मशाला जो आपने बनाई है उसमें हम सम्मिलित हुए उस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आज 30 जनवरी है और महाराणा प्रताप के पूर्वज महाराणा सांगा की आज जयंती है। तो महाराणा सांगा की जयंती की भी आप सबको कोटि कोटि बधाई कि आज उनकी जयंती नहीं है, पुण्यतिथि है। 80 घाव लगने के बाद भी लगातार जो लड़ते रहे, कभी एक जिनने हार नहीं मानी, उन सबको भी हमें याद रखना चाहिए। तो आप सब आगे से जब भी कोई कार्यक्रम रखे तो कम से कम उनकी तस्वीर भी हम लाए, क्योंकि हम उस वंश के हैं जो किसी को भूलते नहीं है, किसी का एहसान नहीं भूलते। और इस राष्ट्र पे सारे महापुरुषों का एहसान है कि उन लोगों ने लगातार अपने राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ी। और महाराणा प्रताप खाली हिंदुआ सूरत नहीं थे, राष्ट्र के गौरव थे। उन्होंने जाति भेदभाव को दूर करके पूरे राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ी थी, खाली हिंदुओं के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। क्योंकि उस समय हम लोकतंत्र में नहीं राजतंत्र में जीते थे और राजा ने अपना कर्तव्य निभाया, अपना धर्म निभाया। और वो राजतंत्र था और वो मेवाड़ राज्य नहीं उनका देश था। और उनने अपनी मातृभूमि के लिए, अपने राष्ट्र के लिए और अपने ध्वज के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी और मुगलों से लगातार सामना किया। तो ऐसा नहीं था कि मुगलों से सामना किया इसका मतलब है मुसलमान उनके खिलाफ थे। उनके प्रथम सेनापति हकीम का सूरी पठान थे जो कंधे से कंधे मिलाकर महाराणा प्रताप के साथ युद्ध लड़ते रहे और वीर गति को प्राप्त हुए। तब महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे उनने कसम खाई थी कि मैं अपनी हाथ से खड़ जो तलवार कहते थे उस तलवार को जब छोड़ूंगा जब महाराणा प्रताप को विजय दिलाऊंगा और मेवाड़ को अपने अधीनस्थ करूंगा और महाराणा को सौंपूंगा। तो वो ऐसे योद्धा थे जिनको उनकी तलवार के साथ जो जब वो वीर गति को प्राप्त हुए थे तो मात्र विश्व में एक अकेले ऐसे योद्धा है जिनको तलवार के साथ दफनाया गया था, क्योंकि उनके हाथ से उनकी तलवार भी छूटी थी। तो महाराणा प्रताप राष्ट्र के गौरव थे और राष्ट्र के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो हम उनको जाति धर्म में न बांटते हुए उनको राष्ट्र के लिए सर्वोपरि रखे, क्योंकि राष्ट्र के लिए उन्होंने हमेशा लड़ाई लड़ी है। अपने सारे साथियों को लेकर उनके साथ भीलों की सेना भी थी। महाराणा प्रताप ने कभी जाति भेदभाव नहीं किया, कभी धर्म का भेदभाव नहीं किया। उन्होंने अपने आत्मसम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए, राष्ट्र भक्ति और मातृभक्ति के लिए युद्ध लड़ा था। तो हम सबको मिलकर यही लड़ाई आगे भी जारी रखनी चाहिए कि जो बहुत सारे राष्ट्र विरोधी है उनका हमेशा से विरोध करना चाहिए, पर जितने भी राष्ट्रभक्त हैं, जितने भी राष्ट्र के लिए प्रेम रखते हैं, उन सबको हमको साथ में लेके राष्ट्र की लड़ाई लड़नी चाहिए। जाति धर्म और भेदभाव, सारे समाजों के भेदभाव, सारे धर्मों के भेदभाव को दूर करते हुए महाराणा प्रताप के पद चिन्हों पे हम चलने की बात करते हैं। तो सारे समाज को और सारे धर्मों को साथ में लेके अपने राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। तो आप सबसे निवेदन है कि जाति भेदभाव दूर करें और महाराणा प्रताप की जब भी कई प्रतिमा लगे तो उनके इतिहास की बुक आती है वो भी कम से कम हम साथ में वितरण करें, ताकि ये देश जागरूक हो कि हम जातिवाद नहीं, हम राष्ट्रवाद करते हैं और राष्ट्र की लड़ाई लड़ते हैं। तो महाराणा प्रताप ने भी राष्ट्र की लड़ाई लड़ी थी। तो उनकी वीर गाथा, उनका बलिदान, उनका त्याग पूरे राष्ट्र को मालूम होना चाहिए और पूरे राष्ट्र को उसको पढ़ना चाहिए। इसी के साथ जय माता दी, जय मां करनी। और आपसे जितने भी बता रहे उनको चरण वंदन कि आप महाराणा प्रताप की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में पधारे और सारे जितने भी महापुरुष हैं सबकी मूर्ति अनावरण होना चाहिए और उसमें हम सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जय माता दी, जय माता दी।